नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन को नई दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की एक अद्भुत पौराणिक कथा जो बताती है कि धार्मिक स्नान का कितना महत्व है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक इली और घुन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन इली बोली, आओ घुन कार्तिक का स्नान करने चलते हैं। इल्ली की बात सुनकर घुन बोला, देख भाई, तेरा तो क्या है, तू तो गिरी चुहारों में पड़ी रहती है, तेरे में बहुत ताकत है, तू तो ये स्नान कर सकती है, लेकिन मैं साधारण मूठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मेरी तो कार्तिक स्नान करने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैं तो यहीं पड़ा बाजरे का सुट्टा खाऊंगा और पानी पाऊंगा। ये सुनकर इली बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इली कार्तिक नहाने के लिए निकल पड़ी। इल्ली राजकुमारी के पल्ले पर चिपक गई और उसके साथ चल दी। वहीं घुन मूठ और बाजरा खाता रहा। देखते ही देखते कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, साथ ही उन दोनों का जीवन भी समाप्त हो गया। अब कार्तिक स्नान के फल से इल्ली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और घुन इसी राजा के यहाँ गधे के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। बेटा, जो चाहे मांग लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। बेटी, ये भी कोई मांगने की चीज है? नहीं पिताजी, मैं तो इस गधे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। गधा भी राजकुमारी की यह बात सुन रहा था। वो चलता हुआ राजकुमारी के पास आया और उसके साथ उसके ससुराल के लिए निकल पड़ा। अगले दिन गधा राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले आई हैं? तब राजकुमारी बोली, जब तुझे अपने साथ चलने को कहा था तब तो तू बाजरे का सुट्टा और ठंडा पानी पीना चाहता था और मेरे साथ नहीं चला, लेकिन अब तो मैं तुझे अपने साथ ला सकती थी, इसलिए ले आई। राजकुमारी और गधे की यह बात राजकुमारी की नंदों ने सुन ली। ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब तक यह मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के पास छुपकर बैठ गया। वह देखता है कि उसकी पत्नी गधे के पास गई तो गधा उससे पानी मांगने लगा। तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? औरत का भेद कभी नहीं खुलवाना चाहिए। मुझे सब कुछ जानना है। अभी मुझे सारी बात बताओ कि तुम कौन हो। यह कार्तिक स्नान का फल है कि मैं इस जन्म में राजकुमारी बनी हूँ, और कार्तिक स्नान न करने के कारण इस घुन को गधे का जन्म प्राप्त हुआ है। क्या सचमुच कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी बोली, हाँ, आप खुद देख सकते हैं। यह कार्तिक स्नान का ही फल है कि मुझे राजकुमारी का जन्म प्राप्त हुआ। राजकुमार बोला, यदि कार्तिक स्नान करने का इतना फल है तो हम दोनों मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, ताकि इस जीवन के साथ साथ हमारा आने वाला अगला जीवन भी हम सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। कार्तिक मास आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। जय कार्तिक महाराज। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी जो हमें सिखाती है कि कार्तिक स्नान जैसा अनुष्ठान कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।